कभी कभी एक क्षण का क्रोध वर्षों की साधना को भस्म कर सकता है। यह कथा उस राजा की है जिसने बाहरी युद्ध हजारों बार जीते, लेकिन अपने भीतर के युद्ध में हारता रहा जब तक वह बुद्ध के मार्ग पर नहीं आया। विजयसंगर साम्राज्य के सिंहासन पर एक तेजस्वी सम्राट बैठा था, राजा अजित वर्मा। उसकी तलवार युद्ध भूमि में कभी नहीं हारी, परंतु उसकी आत्मा भीतर से व्याकुल रहती। कारण था उसका असहनीय क्रोध। राज्यसभा का एक अनुभवी मंत्री था, चारुक। एक दिन सभा में एक राजकाज संबंधी मुद्दे पर विचार हो रहा था। चारुक ने शांतिपूर्वक कहा, महाराज, युद्ध टालना ही कभी कभी विजय की राह होती है। राजा का चेहरा तमतमा उठा। वह दहाड़ा, क्या तू मुझे डरपोक समझता है? मैं तलवार से राज्य चलाता हूँ, तर्क से नहीं। और फिर अपने सिंहासन से उठते हुए उसने सभा में चारुक की ओर तलवार इंगित कर दी। तू वृद्ध है, अब वाणी से नहीं मौन से काम ले। सभा स्तब्ध। चारुक ने सिर झुकाया, लेकिन एक वाक्य कह दिया, महाराज, क्रोध शक्ति नहीं व्याकुलता का रूप है। राजा की आंखें आग बन गई। उसी क्षण आदेश दिया गया, इसका स्थान कारागार है। कुछ ही समय बाद राज्य में बौद्ध भिक्षु अनिरुद्ध पहुंचे। वे महामानव बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। वे किसी युद्ध में नहीं लड़े थे, पर जिन्होंने हजारों के हृदयों में शांति की लौ जलाई थी। राजा को जब पता चला कि अनिरुद्ध शांतिपथ का उपदेश दे रहे हैं, तो उसने उपहास पूर्वक उन्हें बुलाया। राजमहल में राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे तथागत बुद्ध क्रोध को मिटा सकते हैं? क्या तलवार के बिना कोई राज्य बचा सकता है? अनिरुद्ध मुस्कुराए, बोले, सम्राट, तलवार केवल शरीर को जीतती है, बुद्ध की वाणी आत्मा को। जिसने अपने भीतर के क्रोध को हरा दिया वही सच्चा सम्राट होता है। राजा हंसा, लेकिन हंसी में घबराहट थी। कहीं यह भिक्षु सच तो नहीं कह रहा? अनिरुद्ध ने राजा को एक प्रस्ताव दिया, आप 7 दिन तक केवल मौन रहिए, किसी पर क्रोध न कीजिए, लेकिन हर बार जब भीतर से क्रोध उठे उसे कागज पर शब्दों में लिख दीजिए, बिना बोले। राजा ने इस खेल को चुनौती माना और स्वीकार कर लिया। दिन एक, भोजन देर से आया। राजा ने चाहा कि रसोइये को दंड दे, लेकिन वह रुका। उसने लिखा, भोजन की देरी नहीं, मेरी अधीरता मेरा शत्रु है। दिन 3, राजकुमार ने सभा में भूल की। राजा के भीतर लावा फूटा, लेकिन उसने तलवार नहीं उठाई। लिखा, मैं सिखाना चाहता हूं पर सजा देकर नहीं, सहन करके। दिन 7, राजा मौन में इतना डूब गया था कि क्रोध जैसे कोई दूर का स्वप्न बन गया। 7वें दिन राजा ने वह कागज का पुलिंदा अनिरुद्ध को सौंपा। उन्होंने कहा, महाराज, यह कागज नहीं, यह आपका भीतरी युद्ध का ग्रंथ है। आप अब एक सेनापति नहीं, साधक हो गए हैं। राजा की आंखें भीग गईं। उसने उसी क्षण चारुक को मुक्त कर बुलाया। चारुक को देखते ही उसने सिंहासन से उतरकर कहा, मुझे क्षमा करें, मेरा अहंकार मेरा गुरु बन गया था, अब मैं उसके दासत्व से मुक्त होना चाहता हूँ। चारुक ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन राजा क्षमा मांगता है वह राज्य नहीं आत्मा जीतता है, वह राज्य नहीं आत्मा जीतता है। राजा अजित वर्मा ने उस दिन से सप्ताह में एक दिन मौन व्रत आरंभ किया। वह क्रोध से नहीं, करुणा से शासन करने लगा। और वर्षों बाद जब कोई युवा राजा उससे पूछता, महाराज, आपका सबसे कठिन युद्ध कौन सा था, तो वह मुस्कुराकर कहता, जिसमें कोई तलवार नहीं चली, केवल मेरी सांसों और विचारों के बीच लड़ा गया था, वह था मेरा क्रोध। 7 दिन की मौन साधना और आत्मनिरीक्षण ने सम्राट अजित वर्मा को एक नई दृष्टि दी थी। वह अब शासन कर रहा था, लेकिन तलवार से नहीं, करुणा और धैर्य से। परंतु क्रोध की जड़ें गहरी थीं और एक परीक्षा अब भी शेष थी, उस व्यक्ति से भेंट जिससे वह वर्षों से घृणा करता था। सम्राट की युवावस्था में एक और राजकुमार था, विक्रम सिंह, पड़ोसी राज्य मालवागिरी का युवराज। कभी दोनों बाल्यकाल में साथ खेले थे, फिर राजनीति, अभिमान और अपमान ने उन्हें शत्रु बना दिया। 10 वर्ष पूर्व एक सभा में विक्रम सिंह ने खुलकर कहा था, अजित वर्मा केवल तलवार से डर पैदा करता है, प्रेम से नहीं। यह वाक्य अजित के हृदय में तीर की तरह समा गया था। उसने तब संकल्प लिया था, इसका उत्तर मैं युद्ध से दूंगा। लेकिन वर्षों बीत गए, कोई युद्ध न हुआ। अब जब वह मौन, क्षमा और ध्यान के मार्ग पर था, विक्रम सिंह राजदूत बनकर विजयसंगर में आया। महल की सभा में विक्रम सिंह शांति प्रस्ताव लेकर आया। उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, राजन, समय ने हमें परखा है, मेरा अहंकार भी टूटा है। क्या अब हम एक दूसरे को शत्रु नहीं, सहयात्री मान सकते हैं? सभा में सन्नाटा छा गया। सम्राट अजित की मुट्ठियां कस गईं। वर्षों की पीड़ा आंखों के सामने तैर गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुमने मुझे कभी हीन समझा था और मैंने वर्षों तुम्हें शत्रु माना, लेकिन आज मैं समझा हूँ, शत्रु वह नहीं था जो सामने खड़ा था, शत्रु वह था जो मेरे भीतर बैठा था। विक्रम सिंह ने सिर झुकाया। अजित ने आगे कहा, मैंने कई वर्षों तक तुम्हारी छवि से युद्ध किया, पर वह छवि केवल मेरे मन के दर्पण में थी। आज वह दर्पण मैं तोड़ रहा हूँ। भिक्षु अनिरुद्ध ने यह सब देखा और एक सूत्र कहा,
जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो वास्तव में हम अपने मन की बेड़ियां तोड़ते हैं। अजित ने विक्रम सिंह को गले लगाया। सभा में एक ऐतिहासिक क्षण घटा जहां दो शत्रुओं ने तलवार नहीं उठाई बल्कि हाथ जोड़े। अगले दिन राज्यसभा में अजित वर्मा ने राज्य की जनता से कहा, मैं राजा हूँ पर मैं भी पथिक हूँ। मैंने भी गलतियां की पर बुद्ध के धम्म ने मुझे यह सिखाया, घृणा से नहीं मिटती, वह केवल करुणा से शांत होती है। प्रजा स्तब्ध थी, ऐसा स्तब्ध थी विनम्र सम्राट पहले किसी ने नहीं देखा था। अजित वर्मा ने उस दिन अपने पूर्व शत्रु को राज्य का शांति दूत नियुक्त किया। जब हम दर्पण में क्रोध का चेहरा देखते हैं तो पाते हैं कि उसमें शत्रु की नहीं, अपनी ही आंखें झलक रही होती हैं। अब सम्राट अजित वर्मा पहले जैसा नहीं रहा। वह तलवारधारी शासक से धम्मपथगामी बन चुका था, परंतु उसके मन में अब एक और आग थी, अहंकार की नहीं, सेवा की। वह चाहता था कि जो शांति उसे मिली वह हर व्यक्ति तक पहुंचे, किसान से लेकर सेनापति तक, रानी से लेकर रसोइया तक। सम्राट ने महल में एक बड़ा सभागृह बनवाया। न उसमें रत्न जड़ित सिंहासन था, न युद्ध के ढाल और भाले, बल्कि वहां केवल चटाइयां थीं, शांत दिए और दीवारों पर बुद्ध के उपदेश। नाम रखा गया ध्यान गृह, मौन का मंदिर। हर सप्ताह सम्राट स्वयं सभा रोककर वहां उपस्थित होता। साथ में आते मंत्री, रानी, सैनिक, सेवक और भिक्षु। प्रवेश करते समय सबको अपने पद, वस्त्र और अहंकार बाहर ही उतारने होते। अनुरुद्ध भिक्षु ने पहले दिन कहा, हे राजजनों, आज से शासन मन से होगा, मन के बिना नहीं। पहले बाहर की प्रजा पर शासन करते थे, अब भीतर की प्रजा पर भी कीजिए। इच्छाएं, भय, क्रोध, अहंकार, यही हमारी अशांत प्रजा है। सम्राट ने सभा में सबसे पहले मुंह खोला। मैंने पहले राजाज्ञाएं दी, आज मैं राज प्रार्थना करता हूँ कि मेरा हर नागरिक एक बार दिन में मौन साधना करे। यदि युद्ध आवश्यक है तो भीतर के विकारों से लड़ा जाए। सभा में स्तब्ध मौन, कोई ऐसा सम्राट नहीं देखा था। रानी प्रियलता ने पूछा, हे भंते, क्या स्त्रियां भी ध्यान कर सकती हैं? अनुरुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा, मन को पुरुष नहीं, मानव साधता है। शांति न पुरुष की है, न स्त्री की, वह केवल जागृत की है। रानी ने अपनी दासियों सहित ध्यान गृह में साधना आरंभ की। सैनिक पहले तलवार उठाने की शिक्षा लेते थे, अब उन्हें सिखाया गया श्वास को देखना, धैर्य रखना, क्रोध को पहचानना। एक सेनापति रो पड़ा, महाराज, मैंने हजारों को हराया पर आज पहली बार खुद से मिला हूँ। ध्यान गृह में अब न आवाज होती थी न आदेश, केवल मौन जो चीखों से अधिक गहरा होता है। सम्राट ने घोषणा की, अब राज्य में हर ग्राम में ध्यान गृह बनेगा। विद्यालयों में शस्त्र नहीं, शांति का पाठ पढ़ाया जाएगा। न्याय केवल सजा नहीं देगा, समझ और क्षमा भी देगा। धीरे धीरे पूरा साम्राज्य बदलने लगा। क्रोध कम हुआ, विवाद थमे, लोग अधिक सहिष्णु हो गए। एक बूढ़े किसान ने कहा, महाराज, पहले आप सिंहासन पर बैठते थे, अब आप हमारे हृदय पर विराजते हैं। राजमहल जो कभी सत्ता का प्रतीक था, अब ध्यान, मौन और दया का तीर्थ बन चुका था। सच्चा सम्राट वह है जो प्रजा के मन को जीते और उन्हें अपने भीतर के सम्राट से मिलवा दे। ध्यान गृहों की ज्योति अब पूरे विजय संगर में फैल चुकी थी। राजा के आदेश अब तलवारों के सहारे नहीं चलते, बल्कि श्रद्धा और आत्मिक अनुशासन के बल पर टिके थे। पर सम्राट अजित वर्मा के मन में अब एक अधूरी आकांक्षा थी, जिस बुद्ध ने मुझे भीतर से जगा दिया। क्या मैं कभी उनके चरणों में बैठ सकूंगा? एक दिन अनुरुद्ध भिक्षु ने राजसभा में प्रवेश किया और कहा, सम्राट, समाचार है, तथागत बुद्ध स्वयं राजगृह से चल पड़े हैं। वे विजय संगर पधारने वाले हैं। वे चाहते हैं कि आपसे मौन में भेंट हो। सभा में एक अलौकिक सन्नाटा छा गया। सम्राट का मुखमंडल दीप्त हो उठा, मानो सूर्य स्वयं उतर आया हो। राजमहल में तैयारियां शुरू हुई। मोती, मखमल, सुवर्ण आसन, इत्रित मार्ग। पर सम्राट ने सब रोक दिया। जो स्वयं भिक्षा पात्र लेकर चलते हैं, उन्हें हम सोने से कैसे स्वागत देंगे? उसने केवल ध्यान गृह के द्वार पर एक दिया जलाया और आदेश दिया, जब वे आए सब मौन में बैठे, कोई वंदन न करे, कोई शब्द न कहे, केवल स्वयं को देखे। तीसरे दिन प्रातः वट वृक्ष के नीचे धुएं सी धूप फैली थी। सारी प्रजा ध्यान गृह के बाहर मौन में बैठी थी। तभी सूती चीवरधारी एक शांत पुरुष आए, नंगे पांव, निर्विकार, निर्विकार, निर्विकार। उनके पीछे भिक्षुगण थे, सारिपुत्र, मौदगल्यायन, आनंद। वह पुरुष कुछ नहीं बोले, बस बैठ गए। सबसे अंत में सबसे शांत यह तथागत बुद्ध थे। अजित वर्मा ने सिर झुकाया और उनके समीप बैठ गया। बुद्ध ने आंखें बंद की, सम्राट ने भी आंखें मूंद ली। दोनों मौन, पर भीतर शब्दों का समुद्र चलने लगा। अंत में बुद्ध ने केवल एक वाक्य कहा, जो क्रोध को क्षमा से काटे वह राजपुरुष नहीं, वह धम्मदीप होता है। सम्राट की आंखों से अश्रु बहने लगे। बुद्ध ने एक हाथ उसके मस्तक पर रखा और कहा, तू अब राजा नहीं, रक्षक है।
धम्म का रक्षक। बुद्ध ने सभा को संबोधित नहीं किया, केवल शांत स्वर में एक कथा कही। एक जलाशय था जिसमें कमल खिले थे, ऊपर कीचड़ था, नीचे शुद्ध जल। जो व्यक्ति नीचे गया और जल पिया वह तर गया, जो केवल ऊपर कीचड़ को देखता रहा वह प्यासा मरा। ऐसे ही संसार की कीचड़ में मत उलझो, नीचे उतरकर धम्म का जल पियो। फिर वे उठे जैसे सूर्य क्षितिज से उतर जाता है। बुद्ध के जाने के बाद सम्राट ने अपना राजसी वस्त्र त्याग दिया। अब वह रोज चुपचाप ध्यान गृह में बैठता, कभी किसी गांव में पहुंचकर मौन पाठ पढ़ाता। राजा के सिंहासन को अब खाली रखा गया, उस पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, सिंहासन से बड़ा है वह आसन जिस पर कोई स्वयं को जीतता है। अजित वर्मा अब इतिहास में नहीं, लोगों के हृदयों में बसता था। वह राजा नहीं रहा, वह बन गया था धम्म का दीपक। क्रोध ने उसे अग्नि बनाया था, बुद्ध ने उसे दीप बना दिया। सम्राट अजित वर्मा अब वृद्ध हो चले थे, केश सफेद, गतिमंद, किंतु अंतर्मन पहले से कहीं अधिक उज्जवल। उनकी आंखों में अब न विजय की चमक थी, न वैभव की लालसा, बल्कि शांति की निष्पन्द गहराई थी। राज्य अब समृद्ध था, पर सम्राट जानता था शांति को सुरक्षित रखने के लिए उसे किसी को सौंपना होगा। धम्म के दीप को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। एक दिन सम्राट ने राजसभा नहीं, ध्यान गृह में एक गोपनीय सभा बुलाई। वहां कोई मंत्री या सेनापति नहीं था, बल्कि केवल वे युवा थे जिन्होंने ध्यान, मौन और संयम का व्रत लिया था। उनमें एक बालक विशेष था, नाम था आर्यनंद। वह राजपुरोहित का पुत्र था, पर मन से भिक्षु था। हर दिन सबसे पहले ध्यान गृह आता और सबसे अंत में उठता। सम्राट ने उसे पास बुलाकर पूछा, यदि तुझे राज्य सौंपा जाए तो तू क्या करेगा? आर्यनंद ने उत्तर दिया, राज्य को नहीं, स्वयं को संभालने की चेष्टा करूंगा प्रभु, क्योंकि जब मैं स्वयं को संभाल लूंगा तब राज्य अपने आप सदा रहेगा। सम्राट मुस्कुराया, उत्तर मिल चुका था। अगली पूर्णिमा को सम्राट ने घोषणा की, अब मैं सत्ता से नहीं, शांति से निवृत्त होता हूँ। आज से इस राज्य का उत्तराधिकार तलवार नहीं, दीपक से होगा। पूरे राज्य में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। सम्राट अजित वर्मा ने आर्यनंद के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, तू अब सम्राट नहीं, धम्म का वाहक है। याद रख, शासन का अर्थ आज्ञा देना नहीं, बल्कि दूसरों की पीड़ा को समझना और बांटना है। कुछ माह बाद सम्राट की देह दुर्बल हो गई। बिस्तर पर लेटे हुए उन्होंने अपने आसपास केवल ध्यान गृह के साधकों को बुलाया। सभी मौन थे। अंतिम वाक्य में उन्होंने कहा, जब भी क्रोध उठे तो श्वास को देखना, जब भी मोह आए तो मौन को थामना, और जब कभी लगे कि मैं कुछ हूँ तो धरती पर बैठकर एक चींटी को देखना। उनकी आंखें बंद हो गईं। एक दीपक बुझा नहीं, वायु में विलीन हो गया। राज्य में न शोक सभा हुई न श्मशान यात्रा, क्योंकि सम्राट ने पहले ही लिखवा दिया था, मुझे न जलाना न बांटना, मेरी अस्थियां नहीं बांटो। आर्यनंद ने आदेश दिया, हर गांव, हर विद्यालय, हर सभा में एक दीप जलाया जाए जिसके नीचे वह वाक्य अंकित हो, क्रोध बुझाने के लिए जलाओ। यह दीप अजित वर्मा का नहीं, धम्म का है। वर्षों बीते, आर्यनंद ने साम्राज्य को धम्मराज्य में बदला, करुणा को विधि बनाया, मौन को शिक्षा और ध्यान को प्रशासन का मूल। लोग कहते थे, अब यहाँ कोई शासक नहीं, केवल सेवक है। अब यह साम्राज्य नहीं, एक मौन तीर्थ है। बुद्ध के शब्द जीवित थे और अजित वर्मा की आत्मा हर दीप में जल रही थी। सम्राट अजित वर्मा चला गया, परंतु उसके क्रोध पर विजय की कथा रह गई। जैसे किसी शिशु की नींद में गूंजती कोई शांत धुन। जो राजा बनकर क्रोध करता है वह भूल जाता है कि वह भी मनुष्य है, पर जो मनुष्य बनकर क्षमा करता है वही सच्चा राजा होता है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक पुरातन बौद्ध मठ में एक युवा साधक था, रवीर। वह बुद्ध के जीवन को नहीं, बुद्धत्व के अर्थ को समझना चाहता था। वर्षा के बादलों से ढका आकाश, वर्षा के बादलों से ढका आकाश। मठ की छत टपक रही थी। रवीर को पुस्तकालय के बंद तहखाने की सफाई का कार्य मिला। दियों की मध्यम रोशनी में वह चुपचाप धूल झाड़ रहा था कि तभी एक भारी लकड़ी का संदूक मिला जिस पर लिखा था विजय संगर का शांति ग्रंथ। उसने खोलकर देखा, अंदर रखा था एक प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ। रवीर ने पहले पृष्ठ पर पढ़ा, मैं अजित वर्मा हूँ, राजा था, पर असली राज्य तब मिला जब मैंने अपनी तलवार नहीं, अपने क्रोध को त्यागा। वह कांप उठा। यह कोई साधारण कथा नहीं थी, यह राजा के भीतर बैठे साधु की आत्मकथा थी। हर पृष्ठ पर कोई युद्ध नहीं, बल्कि मन की हलचल, मौन की विजय और करुणा का उत्कर्ष लिखा था। रवीर की आंखें छलक आईं। रवीर यह ग्रंथ लेकर मठ के वयोवृद्ध गुरु भिक्षु वरदत्त के पास पहुंचा। पूरे आदर से उन्हें ग्रंथ सौंपा। गुरु ने धीरे धीरे पढ़ा और मुस्कुराए। जिसे तू खोज रहा था वह यहाँ था, क्रोध का पार करने वाला। बुद्धत्व केवल बुद्ध तक सीमित नहीं, जो क्रोध को क्षमा में बदल दे वह भी बुद्ध के मार्ग पर होता है। रवीर ने पूछा, गुरुवर, क्या मुझे भी किसी दिन ऐसी लौ जल सकती है? गुरु बोले, बेटा,
तू लौ को बाहर ढूंढता है, पर अजित वर्मा की तरह तू भी उसे भीतर जलाने की क्षमता रखता है। उस दिन से रवीर ने एक संकल्प लिया, हर ग्राम, हर नगर, हर मठ में इस कथा को सुनाना। राजा की नहीं, राजा के भीतर की शांति की। वह कहता, यह कथा उस राजा की नहीं जो जीता, यह कथा उस मानव की है जिसने क्रोध की लपट में तपकर दीप बनना सीखा। रवीर अब एक यायावर कथावाचक बन गया था। जहां भी जाता वहां मौन बिठाता, ध्यान सिखाता और फिर कहता, जब भी तुम्हें लगे कि क्रोध तुम्हारा स्वामी बन गया है, तो इस राजा की कथा याद करना, जिसने सब कुछ जीतने के बाद समझा कि सबसे बड़ी जीत स्वयं पर होती है। सम्राट अजित वर्मा चला गया, पर धम्म की अग्नि आज भी जल रही है, हर उस हृदय में जो क्रोध को समझने का साहस करता है। तो मित्रों, कैसा लगा वीडियो? अगर चाहते हो कि ऐसी वीडियो प्रतिदिन मिले तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे यह होगा कि मैं जब भी वीडियो लाऊंगा तो सबसे पहले आपके फोन में नोटिफिकेशन बेल बजेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं, और आपको कैसी वीडियो चाहिए वह ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।